लालू यादव सिर्फ राजनीति के कारण ही नहीं बल्कि अपने हास्य व्यंग के कारण भी जाने जाते हैं। आइए आज हम आपको लालू यादव के वो भाषण सुना दें जिन्हें सुनकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। यहाँ बोलते पैकेज दिया, पैकेज दिया। क्या बोले थे भाई बहनों, भाई बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या हम लोग? क्या बात है। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी। हम लोग नहीं समझते हैं। देखे भाले भाई, आप बोलते कि हम 5 करोड़ नौजवानों को जो नौकरी देने का बात किया था, हम झूठा नहीं पूरा किया। 15-15 लाख, 15.5 लाख सबको, आप लोग बैठे हुए हम लोग सबको 1.25 करोड़ भारतीयों को कहा था कि बैंक में रुपया नेता सबका है। अब मेरा भी नाम लिया था आरएसएस वाला कि 29,000 लालू का है। भाई क्या बात है, 2900 रुपया देना रे भाई निकाल। 15.5 लाख जमा करेंगे। बटन दबता था वहां से फोन में, अच्छे जी 15.5 लाख, लड़का लड़की, मम्मी पापा जी 15.5 लाख। अरे अमित शाह, ये कब का नेता अमित शाह? बोलो। बोल दिया तो जुमला था। अरे गंगा माई को भी धोखा ही दिया लोग बनारस में। जाकर देखो, पूछो बनारस व्यापारी है तो साड़ी उड़ी लाने जाते होंगे, क्या हालत है वहां। सब एक भी बात बताओ देश के प्रधानमंत्री भाजपा वालों कि 14 महीना में एक भी काम डिलीवर किया हो तो आप बताओ। हम राजनीति छोड़ दें, हम पार्टी चलाते हैं, हमारी शक्ति है। जौहर साहब, आप मुख्य दर्शक हैं। आपने हमको समाजवाद का पाठ पढ़ाया था, मुलायम सिंह को पढ़ाया था। आप कहां बैठ के टुकुर टुकुर देख रहे हैं? ये इसमें महोदय ये है, ये मूल ढांचा। ये हमारे गुप्ता जी सीपीआई के नेता गुरदास जी भाषण कर रहे थे, टीवी पर इंटरव्यू आया था। हमको रोटी चाहिए, रोटी। लगता है भूखे हैं इतना दिन। रोटी कहाँ से आएगा गुप्ता जी? हाँ, 7 साल से लगता खा ही नहीं है। रोटी कहाँ से आएगा? देशवासियों, संसद के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, रोटी आएगा तो आसमान से नहीं आएगा। रोटी वहां से नहीं छलकेगा, इंडस्ट्री नहीं छलकेगा। रोटी आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर से आएगा, आधारभूत संरचना। और यही हमारी कमी है भारत में कि हमने अपने आधारभूत संरचना का सृजन नहीं किया आजादी के 7 साल के बाद, जिस पर हमारा यूपीए गवर्नमेंट का सब कह रहे हैं हमने गजब काम किया, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया, फल सालों से अब देगा, पौधा जो लगाया है सेवा। I will try to translate myself in English here. हाँ, पहले हिंदी में कह देते हैं। सब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है, फल सालों में अब देगा, पौधा जो लगाया है
सेवा का, समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। एवरीबडी इज एप्रिशिएटिंग कि आई हैव डन ए ट्रेमेंडस वर्क। ईच एंड एवरी ईयर I have earned crores and crores every day, and they are saying, Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. Neat नहीं। हाँ। इसके बाद रेल का कोई समस्या नहीं रहेगा। आलोचना गए मोदी कि हमको किसी ने नहीं बुलाया है, हम अपने नहीं आए हैं, गंगा जी ने बुलाया है। गंगा जी कब बुलाती है आपको मालूम होगा। गंगा की सफाई करें। हमारी शुभकामना है कि आप जीवित रहिए, लेकिन गंगा बुलाती है सो सबको मालूम है, हिंदू लोगों को। साधु संत लोग भी अच्छे हैं, लेकिन साधुओं में जिस तरह का आरएसएस में साधु सब ब्रह्मचारी है। साधु संत महंत लंट ये सब हवा बनाया। आपको मालूम है देश का एक साधु जेल के अंदर बंद है। बताओ मोदी जी, इससे आप लोगों ने लाभ उठाया कि नहीं? कौन साधु जेल में बंद है? आसाराम होली में कृष्ण बन के पिचकारी मारते थे, महिलाओं के चेहरे पर टॉर्च मारते थे। यही सब है आरएसएस का सब पट्टा। 80 साल का बुढ़ा साधु जड़ी खाता था, जड़ी जो बर्द जड़ी बनाया था उसकी भी हत्या कर दी गई। अच्छे दिन, अच्छे दिन। जी जसवंत जी, ये जसवंत जी या तागोर क्या लिखा कि पूरा इसमें पढ़ लेना। आप पढ़े हुए हो, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान दे के सुनना। रेलिवेंट पार्ट को मैं पढ़ता हूँ। ये क्या बीजेपी के माननीय सदस्यों को ठीक है राम गोपाल जी ने कि जब कोई सरकार जाती है तो जो मंत्रिमंडल रहता, केयर टेकर रहता, आप लोग आउट होइएगा। सो बात यह नहीं है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तालबोट जसवंत विजिबली टेकन अबैक संडे Venom insisted that Vajpayee had made an irreversible decision, माने इसको पीछे हट नहीं सकने वाला डिसीजन वाजपेयी जी ले चुके हैं। और कब और कहां इसका अनाउंसमेंट हो, नॉट ओनली जसवंत सिन्हा, यूएनओ में जाके वाजपेयी जी का ऑन रिकॉर्ड भाषण है कि सीटीबीटी पर दस्तखत करना है, कंप्रहेंसिव। वो पूछता नहीं मिली, अब बोलता मिली काम करके नाश करके देश का गणेश जी को दूध पिलाने वाला पार्टी को तुम लोग पहुंचाना नहीं। आप विद्यार्थी पसंद के लड़कन के खड़ा कर देता है आगे, और सबको सिखा रहता मोदी 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 मोदी, आम का ओधी सारा नाश करके छोड़ दिया। और राबड़ी देवी हमको फोन किया बासी गठन में से, बोली राबड़ी की देवी की कहाँ पर आप हैं, कहाँ बानी, तमाम अमेरिका में भी बैठा बानी, क्या बात बा ते, या तो घरे घरे सब
आमोद किया। जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो हमको पता लगा कि बीजेपी वाला, आरएसएस वाला, नागपुर वाला एड़ी लगा के वाच कर रहा था कि लालू गया। कोई लोगों को आज के राजनीति में शर्म नहीं है। लोग आज पॉलिटिकल लोग नहीं बन रहा है, सब लखेड़ा सब राजनीति। दीदी को मैं दीदी मानता हूँ, अनादर मत होना। मुझे एक शेर आता है आपको देख करके, मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाने नहीं आता, रह के बनारस में पान खाने नहीं आता। मुझे लगता है उनके भाषण का जवाब तो मैं उन जैसे जुगाड़ू शेर में दे दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनको भाषा वही समझ में आती है। तो एक शेर मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, उसी तर्ज पर जो तर्ज आपने ली थी। आपको गांठें खोलना नहीं आता और मस्खरी के अलावा कुछ बोलना नहीं। इंडिया की तमाम तरह की खबरों के लिए हॉट इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।